Hello everyone, welcome to Easy English Ed. I hope you all are doing fine, and here I am today with the next video in my grammar series about nouns, number, singular and plural noun. I hope you all are excited, so let's get started. See, as we go by the definition, singular means one. When we are talking about एनीथिंग दैट एग्जिस्ट ओनली वन इन नंबर, कोई भी चीज़ जिसे आप काउंट करते हैं और लेकिन वो आपके पास सिर्फ एक ही यूनिट होती है, सिंगल तरीके से एग्जिस्ट करती है, इट इज़ कॉल्ड एज सिंगुलर. बट प्लूरल मीन्स मोर देन वन. जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा होती है उसको हम प्लूरल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन देयर इज़ वन एप्पल इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ सिंगुलर. बट जब यहाँ पर एक से ज़्यादा एप्पल हैं, देयर आर मोर देन वन, we have 4 apples, they will fall or they will be called as plural. I hope this is clear. Singular means single or one, plural means more than one. Here you can see some examples of singular and plural like flower, flowers, box, boxes, pencil, pencils. Yeah, that's it. No, that's not it. Actually, there are some ground rules on how to convert a singular noun into a plural noun. यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल्स दिए हैं. जैसे फ्लावर, फ्लावर के प्लूरल को जब हम फ्लावर्स लिखते हैं वी ओनली ऐड एस, सिर्फ हमने एस को ऐड किया है. बट जब हम बॉक्स के प्लूरल को बॉक्सेस लिखते हैं वी हैव एडेड ई एस. इसी तरीके से वो रूल्स डिसाइड करते हैं कैसे सिंगुलर नाउन के प्लूरल में हमें एस लगाना है, ई एस लगाना है, क्या ड्रॉप करना है, क्या ऐड करना है. एंड देयर आर मेनी रूल्स अबाउट दैट विच वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. सी, फॉर मोस्ट ऑफ द नाउन्स वी ऐड एन एस टू द एंड ऑफ द वर्ड. बहुत से नाउन्स में हम सिर्फ एस लगा के उसे सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बोट, बोट्स, कैट, कैट्स, देन वी हैव कार, cars. So many examples we can write about this. Dog, dogs. Right. Now the second one, if the noun ends in a y and a consonant is before it, change the y to I and add es. See, इसको समझने से पहले एक छोटा सा यहाँ पे हमें क्लियर करना है. आई होप यू ऑल नो व्हाट वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर. हमारे इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं जिसमें से 5 वॉवेल्स होते हैं एंड रेस्ट ऑफ द 21 आर कॉन्सोनेंट्स. 5 वॉवेल्स आर ए, ई, आई, ओ, यू और बाकी के बचे हुए बी, सी, डी, एफ, जी, एच, दीज ऑल आर कॉन्सोनेंट्स. तो अगर आपके पास y से पहले किसी भी नाउन के वर्ड जो स्पेलिंग है y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो हम उस y को ड्रॉप करके IES लगाएंगे. बेबी, बेबीज़, फेरी, फेरीज़. फॉर एग्जाम्पल, वन मोर, लेडी एंड लेडीज़. यहाँ पर हमने इस y को हटाकर IES ऐड किया है. दिस इज़ द रूल व्हेन वी हैव द लास्ट द लेटर एज y इन अ वर्ड और y से पहले कोई कॉन्सोनेंट है. मूविंग ऑन. ईजी. अगर आपका नाउन CH या SH जैसे डाइग्राफ से एंड कर रहा है या SZ और X से एंड कर रहा है तो हम उसमें ES लगा के उस नाउन को कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल, बुश, bushes, वॉच, watches, then we have inch, inches, beach, beaches. Right, there are so many examples in this category. Now next, see, अभी हमने पढ़ा था y से पहले अगर consonant हो, but अगर y से पहले vowel हो so we are simply going to add s. इसमें कुछ हटाएंगे नहीं, इसमें y को हम change नहीं करेंगे, we are just gonna add s. For example, boy, boys, toy, toys. Then we have key, keys. Right, so many examples. Then moving forward, rules for plural noun. When the noun ends with f or fe, अगर आपका नाउन f या fe से एंड हो रहा है तो हम उस केस में f को ड्रॉप कर देते हैं और उसमें ves लगा देते हैं. लीफ, leaves, elf, elves. Then
एफ ई का एक एग्जाम्पल है, अगर नाइफ है द प्लूरल विल बी NKNIVES, हमने एफ ई को हटाकर VES से रिप्लेस किया है. सिमिलरली लोफ ऑफ ब्रेड होता है, द प्लूरल विल बी loaves, right? Now the next one is if the noun ends in O with a consonant before, अगर O से end कर रहा है और उसके आगे एक consonant है, we are going to add ES like tomato, potatoes. But a very important thing we have to remember, इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं. सी इन रूल्स के बहुत सारे एक्सेप्शंस आपको देखने में मिल जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, बिकॉज दैट्स वाई वी कॉल इंग्लिश अ फनी लैंग्वेज, राइट. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. तो यहाँ पर इस केस में एक जो एक्सेप्शन है दैट इज़ फोटो. जब आप फोटो का प्लूरल करते हैं दैट इज़ फोटोज, गोइंग टू राइट PHOTOS only. This is the exception. No ES but S. I hope this is clear. Then we also have some nouns that change their spelling and they don't follow any pattern. इनका कोई पैटर्न नहीं है कि ES या IES, कुछ भी ऐसा नहीं लगाना है. For example, mouse, mice, tooth, teeth. Then the plural of foot will be feet and so on. And whereas there are some nouns also जो जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता है. Like one deer, but if there are more than one, उसको भी हम deer ही कहेंगे. Then sheep, the plural of sheep will be sheep only. Okay, there is no change. Here you can see the irregular plurals we have talked about, like person, people, foot, feet, tooth, teeth, child, children, mouse, mice, sheep. It remains the same. Fish, leaf, leaves, goose, geese, woman, women, right? Now here we are going to discuss about some plurals that are different, right? वो किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं. See, if the singular noun ends in US, अगर सिंगुलर US से ख़त्म हो रहा है तो प्लूरल का मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो लास्ट वर्ड होता है इट एंड्स विद I. Like cactus, one plant of cactus, the plural will be cacti. Focus, foci. Similarly, we have radius, radii. Also, we have fungus, and the plural will be fungi. It's not fungi. Fungi is not there. इसको fungi बोलते हैं. Similarly, if the singular noun ends with IS, तो plural के लास्ट में ES आएगा. Analysis, the plural will be analysis. Ellipsis, ellipsis. I hope this is clear. And then the last one, if the singular noun ends in ON, the plural is usually going to end with A. Phenomenon, तो phenomenon का जो plural होगा it will be phenomena. Criterion, criteria, and so on. See, here I got a very interesting chart from this website. And there are some spelling rules in GIST. You can take the screenshot of this, page, and you can keep it for your reference. So, like when the noun is ending with consonant plus Y, तो आपको remove Y, add IES. Rule breakers, जिनको हम irregular nouns भी कहते हैं. No change, right? So I hope this is clear to all of you, and you have enjoyed the video. So please like, share and subscribe my channel. That is the only thing that keeps me going. Your support is all I want. And till then, take care. Bye bye. Thank you.